जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने। सत्संग के अंदर हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है संगत जी, इसलिए हमें सत्संग को ज़रूर सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। तो चलिए संगत जी, सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गीतांडी। तो पिछले दिनों 5-6 दिनों से मेरे बड़े बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, तो फीवर 102 103 हो गया। उनको वैसे भी ना टॉन्सिलाइटिस के कारण गले में प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन इस बार तो बहुत देर के बाद हुआ और बाद में फ़ीवर, बाद में चेस्ट कंजेशन काफ़ी ज़्यादा हो, तो 4-5 दिन वो कॉलेज नहीं जा पाया। तो माहौल घर का कुछ अजीब सा बन गया। लेकिन ये था कि वो भी थोड़ा सा, मम्मा मेरा फ़ीवर क्यों नहीं उतर रहा है, मैंने इतनी दवाई खाई एंड ऑल दैट। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, उतर जाएगा। और मैं जल प्रसाद और टीका प्रसाद उसको लगाती थी। तो ये एक विश्वास था कि गुरु महाराज जो भी कर रहे हैं, अगर इसको 5 दिन भी लग रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा कष्ट होता, जो कि गुरु महाराज ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरे बेटे पे बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक मारन क्रियाएँ तेरे परिवार पे, ऐसी जैसी वो मैसेजेस आती हैं, तो डरावनी मैसेजेस आती हैं, तो कष्ट काफ़ी भारी होगा मेरे बच्चे पे। मुझे पता है, मुझे महसूस भी हो रहा था। लेकिन वही एक विश्वास जो गुरपा है ना, सब ठीक कर देंगे, कुछ गलत नहीं होगा, सब ठीक। तो आगे बढ़ रहे थे, तो मैंने यही अपने बेटे से बोला कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगर टाइम लग रहा है तो आपको इन्फेक्शन भी ज़्यादा है, तो इसलिए ठीक हो रहा है सब कुछ। संगत जी, मैंने पहले भी बोला है कि मेरे बच्चे, मेरे पति अंकल नहीं जुड़े हैं अभी गुरु महाराज से। गुरु महाराज ने उनको अभी नहीं जोड़ा है। मेरी फैमिली में सिर्फ मैं जुड़ी हूँ। लेकिन टीका प्रसाद, जल प्रसाद मैं उनको जितना हो सकता है, कभी चाय में डाल के, कभी पानी की बोतल में डाल के, तो वो मैं दे देती हूँ। तो मुझे पता है इसी वजह से मेरा बेटा आज इतने दिनों बाद, पूरे हफ्ते के बाद कॉलेज गया है अपने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरा सत्संग ही शुक्राना सत्संग था कि गुरु महाराज ने बहुत वजह कष्ट बहुत छोटे में काट दिया और पता भी नहीं चला। अभी हल्की हल्की खांसी उसे आ रही है, लेकिन वो बहुत दिनों में ज़्यादा देर नहीं रहेगी, ठीक हो जाएगी। गुरु महाराज को पता है, वो उसके अंग संग ही रहते हैं हमेशा। अपने साथ ही गुरु महाराज ले जाते हैं कॉलेज, और गुरु महाराज के साथ ही वो वापस आता है, मेरे हर फैमिली का, मेरा हर मेंबर। तो इसलिए कोई चिंता नहीं है संगत जी। बोलने का मतलब ये था कि अब पहले और अब में कितना फ़र्क है। कभी मैं सोचती हूँ 6-7 महीने पहले और अब का सेम वैसा ही है, वैसी बीमारियाँ, वैसे ही दुख, वैसी परेशानियाँ, छोटी बड़ी। लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती थी, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता था। ऐसा नहीं है कि आज मैं परेशान नहीं होती हूँ, लेकिन एक वो चीज़ है कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन आगे मुझे पता है कि सब ठीक होने वाला है, क्योंकि गुरु महाराज साथ है। तब नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, और बहुत अजीब अजीब सी नेगेटिविटी होती थी कि अब ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। कहने का मतलब संगत जी ये है कि गुरु महाराज के आने से कितना कुछ चेंज हो गया, कितना कुछ चेंज हो गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो पिछले जन्म में या कभी किसी जन्म में कुछ तो अच्छा किया ही होगा ना, जो गुरु महाराज ने मेरी फैमिली या मुझे जोड़ा है अपने साथ। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो आप हमारी ज़िंदगी में आए, हमारा हाथ पकड़ा, ऐसे ही हमें अपना आशीर्वाद हमारे सर पे रखना।
मेरे पूरे परिवार पे रखना, इनको हेल्थ ब्लेस करना, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, इनको भी जल्दी जोड़ो अपने साथ गुरु महाराज। तो यही मुझे आज मेरा यही शुक्राना सत्संग था। और संगत जी वो मेरे अंकल जी पे भी काफ़ी बड़ा कष्ट आने वाला था। गुरु महाराज मुझे बार बार इस चीज़ का संकेत दे रहे थे। तो पीछे जब यहाँ पे अपने घर आए थे सहारनपुर से, तो उनको भी थोड़ा खांसी ज़ुकाम फीवर लग रहा था। तो फिर 1-2 दिन रेस्ट करके वो वापस अपने ऑफिस चले गए और ठीक फील कर रहे हैं। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मुझे पता है ये आप ही की वजह से हो रहा है ये सब। और मेरे छोटे बेटे पे मैंने अरदास लगाई है गुरु महाराज से, मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे पता है गुरु महाराज उसका भी ध्यान रख रहे हैं। मैंने पूरी फैमिली को ही गुरु महाराज को सौंप दिया है, खुद को तो मैंने सरेंडर कर ही दिया है, लेकिन जो भी चीज़ें चल रही हैं गुरु महाराज को पता है, वो बिना बोले ही सब जानते हैं और उसका सलूशन भी उनके पास है। टाइम लगता है लेकिन सही टाइम उनको पता है कब होता है। तो अपने बच्चों को वो अपनी संगत को वो किसी परेशानी में नहीं डालते हैं। हाँ, जितना बड़ा कष्ट हो, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा वो अपनी संगत को कष्ट दे देते हैं। वो भी उसमें से भी 10% में भी 9% गुरु महाराज खुद ही वो कष्ट कटवाते हैं। तो हमें सिर्फ 1% कभी तो पता भी नहीं चलता है कि कैसे परेशानी आई और कैसे चली भी गई। तो कैसे किन किन चीज़ों का शुक्राना करें गुरु महाराज से। उनके बिना तो अब मुझे लगता है लाइफ ही नहीं है पॉसिबल, हम सोच ही नहीं सकते हैं। मतलब मेरे बच्चे सुबह निकलते हैं और वो मुझे पता है कि मैं गुरु महाराज को बोलती हूँ, गुरु महाराज आप इनके साथ ही जाइए और अपने साथ ही अपने घर वापस आइए दोनों। मेरे अंकल जी यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं बैठ के अरदास करती हूँ सुबह कि मेरे अंकल जी ऑफिस जा रहे हैं, उनके अंग संग रहना, वापस अपने घर उनको वापस अपने साथ ही लेके आना। तो ये एक बहुत बड़ा विश्वास है कि गुरु महाराज है, अपनी प्रेजेंस शो करते हैं किसी भी तरीके से। पहले तो मुझे लगता था कि है, फिर मैं वो प्रूफ मांगती थी, गुरु महाराज अगर आप ऐसे हो तो मुझे तितली रूप में दर्शन दो, मुझे कबूतर रूप में दर्शन दो। ऐसा नहीं है तो हो जाता था, तितली आती थी कहीं से उड़ के या कबूतर बैठ जाता था मेरी ग्रिल पे एंड ऑल दैट। लेकिन संगत जी मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें विश्वास नहीं है। जब वो कह रहे हैं कि अदृश्य हो के भी तुझे दिखाई नहीं दे रहा हूँ मैं, मगर फिर भी मैं, जब तू खड़ी होती है मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तो हमें इस बात को पूरे दिल से विश्वास से मानना है। टाइम तो लगता है, लेकिन अगर आप संगत जी फुल्ली सरेंडर करते हो गुरु महाराज को, तो उनको पता है वो रास्ते खुद बना देते हैं। वो एक छोटे बच्चे की तरह हमें उनका हाथ पकड़ के चलना है और वो चलाते हैं। अपना दिमाग तो बिल्कुल ही नहीं चलाना है। हम सोचें कि आज ये हुआ, अब ऐसे गुरु महाराज शायद ये करेंगे, आगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उससे भी बढ़िया करते हैं जो हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए मेरी यहाँ मेरे फेसबुक पे बहुत अच्छी मैसेजेस आ रही हैं जब से 2025 शुरू हुआ है। तो मैसेजेस कि मैं तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे बच्चे करोड़ों के मालिक बनेंगे, बहुत तरक्की करेंगे, तू टेंशन मत लिया कर अपने बच्चों की। तो अपने बच्चों की इतनी फ़िक्र करती है, मेरे लिए भी अपने दिल में जगह, मेरी जगह भी बना अपने लिए दिल में। तो बहुत सारी बातें तो मुझे समझ में आती है, बहुत सारी तो सर के ऊपर से चली जाती है, वो तो गुरु महाराज को ही पता है। बहुत सारे संकेत देते हैं सत्संग में, जितना मैं सुन पाती हूँ, कभी तो 2-2 3 दिन में सुन नहीं पाती हूँ। तो क्षमा गुरु महाराज, आपको पता है कि घर में सिस्टम कैसा, जब कोई पेशेंट घर में हो या बीमार हो तो नहीं हो पाता है। तो कोशिश तो मैं करती हूँ सुन सकूँ। तो शुक्राना गुरु महाराज, और साथ में मैं आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ गुरु महाराज। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जाने अनजाने में कि मुंह से कुछ अपशब्द निकलते हैं, कभी दिल दुखता है, पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं, जबकि आपने बोला है जो हो गया। तो आगे देखो, पुरानी बातों को याद करके नेगेटिविटी फिर से वापस लाते हो अपनी वो।
मैं इन चीज़ों का ख्याल रख रही हूँ गुरु महाराज। तो मेरे अंकल जी, आपको गुरु महाराज पता है सब कुछ। तो पीछे बहुत सारी बातें जो हुई थी पीछे, तो मेरे मेरे अंकल जी ने वो पूरा वो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी वो पूरी क्लियर हो गई। थैंक यू गुरु महाराज। मुझे पता था, आप मुझे बोल रहे थे, आप मुझे मैसेज दे रहे थे, मैं तेरे और तेरे पति का रिश्ता बहुत मजबूत कर रहा हूँ। मैंने ही तुम दोनों को मिलाया है, मैंने ही तुम दोनों के रिश्ते को आशीर्वाद दिया है, तू घबरा मत। तो दिख रहा है मुझे, सब कुछ महसूस हो रहा है, सब समझ में आता है। और संगत जी, मुझे आपके साथ एक और बात शेयर करनी है। मुझे नहीं पता है कौन सा कष्ट था या क्या था, गुरु महाराज मेरे से क्या सेवा ले रहे थे, लेना चाहते थे। तो गुरु महाराज ने मेरे को एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तुम्हें मंदिर जाके मंदिर की सफाई करनी है, और भी कुछ बोला था गुरु महाराज ने। तो मैं यहाँ पे बैठ के सोच रही थी, मन तो था मुझे कि मैं जाऊँ, चलो वहाँ पे थोड़ी सी झाड़ू लगाऊँ और वो थोड़ा सा सफाई करूँ, पोंछा करूँ एंड ऑल दैट। हमारा यहाँ मंदिर थोड़ा सा दूर है, तो कैब में जाना पड़ता है। ऐसे पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है हमारा यहाँ शंकर भगवान का, वहाँ सारे भगवान देवी देवता हैं। लेकिन मैं सोच रही थी जाऊँ कब और सुबह ये सब कब करूँ। तो गुरु महाराज ने यही लिखा था कि तुम्हारे कष्ट में उससे बहुत जल्दी कटवाऊँगा। तो मैं इसी परेशानी में थी संगत जी कि मैं कैसे जाऊँ, मैं क्या करूँ। कुछ चीज़ें जो उपाय बताते गुरु महाराज, कुछ तो होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो उसके लिए गुरु महाराज को सब पता है कि क्यों नहीं होते हैं। मैं जानबूझ के ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पे घर में और है नहीं कोई, जो बच्चे हैं वो निकल जाते हैं, फिर मैं अकेली होती हूँ। तो थोड़ा मुश्किल होता है कि मुझे कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाना भी नहीं आता है, तो मैं डिपेंडेंट ही हूँ। या तो मुझे कैब करनी है, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, तो फिर घर में आके फिर से वो सब कुछ जैसे होता है। तो गुरु महाराज को सब पता है। जितना मेरे से छोटे छोटे उपाय होते हैं, जैसे चींटियों को दाना देना, चिड़ियों को दाना देना, कबूतरों को पानी देना, डॉगी को रोटी देना, वो तो मतलब मैं कर लेती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। जो जो गुरु महाराज सेवा बोलते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो मेरा मन था कि गुरु महाराज ने अगर ऐसा बोला है तो मुझे करना चाहिए। मैं सोच रही थी मैं कब करूँ, मैं कब मंदिर जाऊँ, अब कब करूँ। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, गुरु महाराज को ये सब पता होता है कि ये मेरी संगत मेरी बेटी नहीं कर पाएगी, कहाँ जाएगी, कब करेगी, क्या करेगी। तो दिन में मेरी आँख लग गई, तो मैंने सपने में देखा, मैं और मेरा छोटा बेटा शंकर भगवान का वहाँ पे वो शिवलिंग होता है, वो मंदिर होता है, तो वहाँ लोग पानी डाल रहे होते हैं, शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे होते हैं। तो मैं पहले मेरा छोटा बेटा वो वहाँ पे सफाई मतलब पोंछा लगा रहा था पूरे मंदिर में। तो उसके बाद मैंने भी दूसरा पोंछा उठाया और मैं भी पूरा वो साफ़ कर रही थी मंदिर। ऐसे हमारे गुरुपा, उन्होंने ना सपने में ही हम दोनों के कष्ट कटवाए। उनको पता था कि मैं जा नहीं पाऊँगी मंदिर। तो मैं हैरान हो गई, ये सपना था कि मेरे दिमाग में ये बात थी कि ऐसे गुरु महाराज ने बोला, लेकिन मुझे पता है ये गुरु महाराज ने मेरे पता नहीं कौन से कष्ट थे, सपने में ही मेरे से वो सेवा ले ली। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ऐसे ही अंग संग रहना मेरे बच्चों के, मेरे अंकल जी के, मेरे पूरे परिवार पे। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना नहीं गुरु महाराज, कस के पकड़ना मेरा हाथ। जहाँ पे भी मुझे आपको लगे कि मैं गलती करने जा रही हूँ तो मुझे रोको गुरु महाराज। नित्य नियम पाठ करने का सौगात बख्शो गुरु महाराज। अमृत वेला बख्शो गुरु महाराज। अपने चरणों से लगाए रखो गुरु महाराज। शुक्राना हर उस चीज़ का जो आपने दिया है, शुक्राना हर उस चीज़ का जो आपने नहीं दिया है, शुक्राना हर उस चीज़ का जो आप देने वाले हो। बस गुरु महाराज, मुझे आपका साथ चाहिए। जितनी देर तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे आपका साथ चाहिए गुरु महाराज। मेरे से कोई गलती ना हो, मेरे से मेरी वाणी को शुद्ध करो गुरु महाराज। जानबूझ के अनजाने में भी किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से, या मैं कभी रिएक्ट ना करूँ गुस्से में, चाहे कोई मुझे कुछ भी बोले। ऐसे पेशेंस बख्शो गुरु महाराज। मुझे अपनी अच्छी संगत बनाओ गुरु महाराज। अपने वचनों पे चलना सिखाओ गुरु महाराज, क्योंकि करना आप ही को है।
आप ही वो भाव देते हैं गुरु महाराज। हाँ, कभी कभी शुक्राना करने में देर हो जाती है, लेकिन गुरु महाराज आपको यही पता है, सब पता है आपको कि जब आप करवाते हो तो आप ही करवाते हो ये सब कुछ। कभी कभी बड़ी वो आलस कभी आता है कि और थोड़ी देर सोऊं, और थोड़ी देर सोऊं, दिन में भी लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई। फिर गुरु महाराज मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ तो फ्रेशनेस आ जाती है। बहुत सारे काम पड़े हैं ऐसे ही, वो सब करने हैं, और मुझे पता है आप मुझे हाथ पकड़ के करवाओगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना 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 हर उस बात का। शुक्राना 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 सुबह उठाने का शुक्राना, सांस लेने का शुक्राना, सुबह शाम रोटी देने का शुक्राना, इस घर को ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना बुरी नज़रों से बचाने का शुक्राना, मेरे परिवार पे अपना हाथ रखने का शुक्राना, मेरे सर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना, पूरी संगत पे अपना हाथ रखने का शुक्राना। सबको 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 खुशी देना गुरु महाराज, और आप खुद भी ठीक रहना। एक और बात गुरु महाराज, आपसे ये अरदास है कि गुरु महाराज आपको पता है संगत जी, एक्चुअली हमारे ना नीचे जो सोसाइटी है वहाँ पे बाहर शॉप्स है, तो वहाँ एक आंटी है, बहुत देर से हम उससे सामान लेते हैं, तो उनका बेटा बहुत कष्ट में है। गुरु महाराज से मैंने अरदास की है कि मुझे नहीं पता है, मेरे को मैसेज तो फ्लैश हुआ कि तू इतना टेंशन क्यों लेती है, सबको अपने कर्मों का फल भोगना है। लेकिन गुरु महाराज वो एक माँ जो है वो बहुत रो रही थी उस दिन, तो अपने बेटे का वो बता रही थी उसको ऐसे ऐसे हुआ है। गुरु महाराज आपको सब पता है, मुझे नहीं पता उसने कैसे कर्म किए हैं, उसको क्यों कष्ट वो मिल रहा है, लेकिन उसकी माँ बहुत रो रही थी। गुरु महाराज मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब जो भी है जैसा भी है, वो उसका बेटा है, ऑलरेडी उसकी फैमिली में उसके हस्बैंड नहीं है, उसकी ट्रेजेडी हुई है, तो उस कष्ट से उसको बाहर निकालो गुरु महाराज। वो उस माँ के आंसू मेरे से देखे नहीं गई, तो मुझे भी पता है आपसे भी नहीं देखे जा रहे होंगे। अब जितना उसने कष्ट भोगना था उसने भोग लिया गुरु महाराज, बस अब उसको अपनी शरण में ले लो, उसको ठीक कर दो। मेरी अरदास है ये गुरु महाराज। बाकी आपको सब पता है कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन माँ तो माँ है ना गुरु महाराज। आपको पता है कि वो अपने बच्चों का चाहे वो कुछ भी उसके साथ हो वो बर्दाश्त कर देती है, लेकिन उसके बच्चे को कुछ भी हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसलिए गुरु महाराज आपसे अरदास है, मुझे पता है आप उसको ठीक करोगे, उसको जल्दी से ठीक कर दो गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हम सभी का गुरुजी पर विश्वास दिन पे दिन बढ़ता ही रहे। साथ में संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना हो तो आप हमारे जीमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।